अल्लाह के नबी ने मौजिज़े दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊँगा। अल्लाह के नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियाँ हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने फेंक दिया, मोहम्मद तू जादूगर है, अब तो विश्वास हो गया है। एक गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे। अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं तो 6 दिन से भूखा हूं, पहले मुझे दे दीजिए मैं पी लूं। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह, एक तरफ से पिलाओ। एक गिलास दूध, 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ। अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ। अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो। पिया उसने, कर लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है, पूरा का पूरा भरा है। दूसरे को दिया, भरा रहा। तीसरे को दिया, भरा रहा। चौथे को दिया, भरा रहा। 5वें को 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं। कहा पियो। बैठ गए, पीने लगे। 6 दिन से भूखे थे इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए। हाँ लीजिए अल्लाह के नबी। कहा नहीं और पियो। कहने नहीं पेट भर गया है, काफी है। नहीं और पियो। दोबारा पिया। कहा अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो, और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अपने ही पेट फट जाएगा बस। और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी, क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए। 3 सांसें हो गई। कहा अल्लाह के रसूल बस। तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और उसके अंदर अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला पैदा होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन नहीं आता तो अभी नाम भी आ रहा है। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सियासत, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी। सबको सख्ती से नहीं, सबके साथ नरमी भी नहीं। आपने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनु मखजूम की लड़की जब चोरी में पकड़ के लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इस लड़की ने चोरी की, क्या नाम है? फातिमा। का हाथ काट दो। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घर की, बड़े अमीर बाप की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? कहा कि इस्लाम ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए बराबर, हाथ काट दो। नबी अकरम के सबसे करीबी और चहीती शख्सियत को भेजा, बहुत ज्यादा जो अल्लाह के रसूल से क्लोज थे, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह के नबी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे, जाओ सिफारिश करो। उसामा ने कहा अल्लाह के नबी बहुत ऊंचे घर की है, छोड़ दीजिए उसे। आपने कहा उसामा अतशफ़उ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के कानून को बदलने की बात करते हो? क्या मैं अल्लाह की हद को तोड़ दूं जो अल्लाह ने नाफिज किया है? क्या उस हद को मैं बदल सकता हूं? नहीं, उसका हाथ काटा जाएगा। हाथ काट दिया। लोगों ने कहा बहुत बदनामी हो रही है अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये दिया, वो बनु मखजूम कबीले की लड़की जिसका नाम फातिमा था, उसका हाथ काट दिया मैंने, उस पर अफसोस कर रहे हो? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहु, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की,
और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को भी माफ कर दिया। अपने चचा हमजा का नाक और कान और जबान काटकर उसका हार बनाकर अपने गले में डालने वाली और पेट फाड़कर कलेजा निकाल के चबाने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की और सख्ती की तो इतनी सख्ती की। सख्ती और नरमी दोनों से आपने राजनीति चलाई, सियासत की, हुकूमत चलाई। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, तुलसीदास जी कहते हैं वो राजनीति करेगा, आपन मत सबका समझावे, सख्ती भी करेगा और नरमी भी करेगा। तब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज। तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया के अंदर मीठी आवाज बाकी रहेगी। मीठी आवाज, मत मीठी, कोया आवाज। मीठी आवाज का मतलब कुरान की तिलावत, शीरी आवाज यानी कुरान। तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा। बिना महामद पार न होया, उस वक्त तक कोई भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकता है। यानी कुरान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही समझा सकते हैं, कुरान पर अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है पार होने का। बिना मोहम्मद पार न हो या कोई, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले बगैर कोई भी आदमी स्वर्ग और जन्नत में नहीं जा सकता। यह तुलसीदास जी ने कहा संग्राम पुराण में, जो आज भी लिखा हुआ है। ये सब मंत्र मैं इंडिया ही में पढ़ता हूं। अगर एक भी गलत होता तो मीडिया वाले आज हमको नंगा कर दिए होते। कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं। और जितेंद्र नारायण त्यागी के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते। समझ गए ना? जितेंद्र नारायण त्यागी हम किसको कह रहे हैं? नाम मत लीजिएगा उसका, मैंने नाम ले लिया है। ये दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। हमारी तकरीर करोड़ों की कीमत रखती है, लिहाजा दो दो पैसों के लोगों के और दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो आप। चले थे कुरान बदलने, कितने घमंड से कहा था कि मैं कुरान मिटा दूंगा, कुरान बदल दूंगा, 26 आयतें निकाल के रहूंगा, कुरान चेंज करके रख दूंगा। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौम, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला करोगे, मेरे नबी मोहम्मद के रास्ते पर खुल्लम खुल्ला बिगड़ के चलाओगे, तो हम तुम्हें बदल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को मुसलमान कर देंगे और तुम्हें बदल देंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने इनको ही बदल दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये शख्स मुसलमानों मरने के बाद भी 2 गज जमीन का टुकड़ा इसको नसीब नहीं होगा। और कहो इंशाअल्लाह। ऐसा चेंज किया अल्लाह ने, ऐसा चेंज किया अल्लाह ने। एक चीज की चेंजिंग रह गई, बीच वाले हिस्से की। बचपन में उसके माँ बाप ने जो खतना करा दिया था, वो बेचारा जिंदगी भर उसको जब तक देखेगा वही रोएगा। सब बदला, ये नहीं बदल पाया मैं, ये निशानी मेरे साथ बाकी रह गई है। सोच रहा होगा, अमेरिका और लंदन और पेरिस और जर्मन और फ्रांस फोन कर करके पूछ रहा होगा कोई ऐसा इलाज है कि खतना खत्म हो जाए। बेचारा सोच रहा होगा इसको क्या करें, हम इसको कहां ले जाएं। ये तो जिंदगी भर उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई ताकत नहीं है जो कुरान को बदल दे, कोई ताकत नहीं। चले थे 26 आयतें बदलने, अरे तुम 26 आयतें क्या, 26 मर्तबा मरने के बाद और अल्लाह की कुदरत से 26 मर्तबा जिंदा भी हो जाओ
और 26 मरतबा जिंदा होने के बाद भी चाहो कि 26 आयतें बदल दें, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकते। एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं। ये तेरे बाप की किताब नहीं है। जिसने तुझे मंत्र पढ़ाया ये उसके बाप का भी कुरान नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है। अल्लाह कह रहा है हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे।